आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 17 छोटी छोटी आदतें जो कि आपको बहुत मदद करेंगी। पहला है अपने उद्देश्य की समीक्षा करें। अपने उद्देश्य की समीक्षा करें। दूसरा, एक बड़ा गिलास पानी पिए। एक बड़ा गिलास पानी पिए, खासकर सुबह में गर्म पानी पिए। तीसरा, लक्ष्य पूर्ण होने हेतु स्वयं को पुरस्कृत करें। लक्ष्य पूर्ण होने हेतु स्वयं को पुरस्कृत करें। चौथा, अपने दिवसीय कार्य की अनुसूची में कार्यों की प्राथमिकता तय करें। यानी कि आप लोग सुबह उठकर डिसाइड कर लें कि आपको आज कौन कौन से काम करने हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो उसको सबसे पहले करें। अगला, अपने 3 अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले सुबह उठ रहे आप फ्रेश हो जाने के बाद आज देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है। 3 काम को छाटे सबसे जो बोरिंग वाला काम हो उसको सबसे पहले करें। अगला है लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में बदले। लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में बदले यानी किस प्रबंध से उस काम को करना है ये डिसाइड करें। अगला, प्रत्येक युक्ति पर ध्यान दें। लघुत्तम लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हो। 8वां, लघुत्तम लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हो। 9वां है दूसरों को बताकर जवाबदेही तय करें। यानी कि आप कोई काम करने वाले हैं, अगर आप सामने वाले को बता दें कि मैं यह काम इस तारीख को कर लूंगा तो उससे एक अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर बना रहता है। अगला, भिन्न गतिविधियों हेतु समय निर्धारित करें। भिन्न गतिविधियों हेतु समय निर्धारित करें। जैसे कि आप लोग अगर स्टूडेंट है तो 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ाई करने का समय निश्चित होना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे खेलना है तो ये किस समय खेलना है इसका आप लोगों को समय का निर्धारित करना होगा। 11वां पॉइंट है कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निष्कर्ष दुविधा हटाएं। यानी कि अगर आपको कोई कार्य शुरू करना है, जैसे मुझे वीडियो बनाना होता है तो इसलिए मैं ये कंप्यूटर डेस्क पूरी तरीके से खाली रखता हूँ। बैकग्राउंड वगैरह पहले से तैयार रखता हूँ। माइक वगैरह पहले ही रीचेक पहले करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। अगला है अपने डेस्क को खाली रखें। यानी कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पूरे चारों तरफ खाली होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। तो मेरे सामने एक पूरा चारों तरफ वातावरण है, एक पढ़ाई का माहौल है। अगला है एकाग्रता सुधारने हेतु मधुर संगीत बजाएं। अगर आपके पास एकाग्रता की कमी है, यानी आप एकाग्र एक जगह बैठ नहीं सकते, तो इसके लिए आप मधुर संगीत सुन सकते हैं और उस संगीत को सुनते सुनते आप लोगों की जो एकाग्रता है वह बढ़ती चली जाएगी। अगला है कठिनतम या अति निरस कार्यों को पहले मम्मी आ गई थी थोड़ा, चलिए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। कौन सा 14वां पॉइंट, कठिनतम या अति निरस कार्यों को पहले करें। जो आपने कार्य डिसाइड किया है कि आज ये कार्य करना है, तो उसमें जो आपको लगे सबसे कठिन कार्य है, सबसे मुश्किल कार्य है, उसको सबसे पहले कर डालिए। सर हटा डालिए झंझट इसके अलावा। अब चलिए 15 लघु कार्यखंडों में काम करें। यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें अपने काम को। फिर 2 मिनट का नियम का प्रयोग करें। अगर कोई काम करने का मन ना करे तो सोचे बस 2 मिनट इस काम को करूँगा। पुशअप, आप जब भी आप लोगों को मन करता है इस तरीके से पुशअप मारने का, तो आप लोग सोचते हैं पुशअप मारेंगे तो 100 बार ही मारेंगे, उससे कम नहीं मारेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, एक पुशअप मारिए। एक पुशअप की शुरुआत कर लिए, अगले सप्ताह 2 कीजिए, तीसरे सप्ताह 5 कीजिए। इससे एक आपका हैबिट बनेगा और आने वाले 1 साल बाद आप आसानी से 100 पुशअप मार सकते हैं। एंड लास्ट 17वां कृत कार्य सूची लिखें। यानी कि आज का आपका क्या क्या काम होने वाला है, क्या क्या काम करने वाले हैं, उन सब का सूची बनावे। ओके।